स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। मींस ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें रिप्रोडक्शन कैसे देखने को मिलता है। आप सब जानते हो ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले अगर हम रिप्रोडक्शन को क्लियर करें तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन मींस रिप्रोडक्शन होता क्या है। मींस अगर हम देखें सोचे तो रिप्रोडक्शन की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है, द प्रोसेस in which living organism give birth to new living organism similar to them मीन्स ये क्या प्रोसेस होती है, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं जो बिल्कुल उनके जैसा ही दिखता हो। ठीक है, जैसे आप देखोगे तो टाइगर का जो बेबी होगा वो टाइगर ही होगा, लॉयन का बेबी लॉयन ही होगा, ह्यूमन का बेबी ह्यूमन, एलिफेंट का बेबी एलिफेंट ही। तो ऐसे ही वो उनके बिल्कुल सिमिलर टू कैसा होता है, देमसेल्फ मीन्स बिल्कुल उनके जैसा ही हमें देखने को मिलेगा। अब जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा डिपेंड किस पे करती है, लाइफ स्पैन पे। ठीक है, मींस वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन पे। अब अगर हम लाइफ स्पैन देखें तो वो क्या होता है, तो इट इज अ टाइम पीरियड ठीक है, ये टाइम पीरियड होता है कब से कब तक, फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ। मीन्स जन्म से लेके मीन्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ, मीन्स जन्म से लेके डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। और जो लाइफ स्पैन होता है वो हर एक ऑर्गेनिज्म का हमें अलग अलग देखने को मिलता है, सारे ऑर्गेनिज्म का सेम होता नहीं है। यहाँ तक कि ऑर्गेनिज्म की अगर वो डिफरेंट स्पीसीज हो तो उनका भी हमें अलग लाइफ स्पैन देखने को मिलता है। सो लाइफ स्पैन मीन्स क्या होता है, फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ का जो पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। अगर हम लाइफ स्पैन देखें, अगर हम सोचे कि एनिमल्स का कैसा होता होगा तो मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ लाइफ स्पैन। जैसे बटरफ्लाई का आप देखोगे तो बटरफ्लाई का आपको कितना देखने को मिलेगा, 1 to 2 वीक मीन्स 1 से 2 हफ्ते तक का लाइफ स्पैन होता है एक बटरफ्लाई का। फिर उसके बाद अगर आप डॉग का देखो तो डॉग का आपको 20 to 25 ईयर्स तक का लाइफ स्पैन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आप कैट का देखो तो कैट का आपको 35 to 40 ईयर्स तक का लाइफ स्पैन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम एलिफेंट का देखें तो एलिफेंट का भी आपको 50 to 60 ईयर्स का लाइफ स्पैन देखने को मिलेगा। फिर आप ह्यूमन बींग्स का देखो तो ह्यूमन बींग्स का आपको ऑन एन एवरेज 80 to 100 ईयर्स का लाइफ स्पैन देखने को मिलेगा। फिर अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में भी आपको लाइफ स्पैन देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप राइस प्लांट देख लो तो उसका आपको 6 मंथ तक का लाइफ स्पैन देखने को मिलेगा। फिर बनियान ट्री ले लो तो बनियान ट्री का आपको लाइफ स्पैन 200 ईयर्स तक भी देखने को मिलेगा। मींस हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने वाली जरूरी है कि जो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो सिर्फ एनिमल्स में, बर्ड्स में या ह्यूमन बींग्स में नहीं होती, ये हमें प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिलती है। मींस रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो सीन इन द प्लांट्स। मींस प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम रिप्रोडक्शन देखें सो इट इज नॉट ए नेसेसरी प्रोसेस। ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को कंपलसरी रिप्रोडक्शन करना ही है। ठीक है, कई सारे ऑर्गेनिजम्स में ऐसा भी होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म बिना रिप्रोडक्शन के भी उसकी डेथ हो जाती है। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन करना ही है। सो इट इज ए नॉट नेसेसरी प्रोसेस। जैसे आपकी लाइफ में बाकी सारी जो प्रोसेस है वो जरूरी है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, इट इज ए नेसेसरी प्रोसेस, बट रिप्रोडक्शन इज नॉट अ नेसेसरी प्रोसेस। मीन्स रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी, मीन्स ये आपकी नेसेसरी प्रोसेस नहीं है। मीन्स ये आपको स्टे अलाइव मतलब जिंदा रखने के लिए, आपको यहाँ जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन ये सब करते हो जिंदा रहने के लिए, वैसे रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। जो रिप्रोडक्शन होता है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में आपको एक पर्टिकुलर एज में ही देखने को मिलेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए देखने को मिलेगा।
सो रिप्रोडक्शन आपके लाइफ में एक पर्टिकुलर स्टेज पे आपको अपने अंदर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो यूज एनर्जी, मीन्स जैसे आपकी बाकी सारी प्रोसेसेस एनर्जी को यूज करती है वैसे ही रिप्रोडक्शन भी एनर्जी को यूज करती है। मीन्स रिप्रोडक्शन में भी आपकी एनर्जी यूज होते हुए देखने को मिलेगी। अगर आप सोचे तो अगर हम देखें तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन ये तो हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी है, तो रिप्रोडक्शन में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? तो रिप्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं आपका जिंदा रखने के लिए नहीं पर कई सारी और चीजों के लिए भी जरूरी है जो हमें करनी पड़ती है। अब अगर हम यहाँ पे जो देखें रिप्रोडक्शन जो एनर्जी यूज करता है वो सेम एनर्जी होती है जो आप डाइजेशन और रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हो। अब अगर यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन देखें तो वो जरूरी क्यों है? यहाँ पर सबसे ज्यादा वो जरूरी क्यों है? जनरेशन, मीन्स आपको अपनी जनरेशन आगे ले जाने के लिए रिप्रोडक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कहते हैं ना पीढ़ी को आगे बढ़ाना है हमें, तो आपको रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। मीन्स जनरेशन को आगे ले जाना है तो आपको रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। अब जो जनरेशन आगे बढ़ाना है तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगे। सो रिप्रोडक्शन से हमें क्या देखने को मिलता है? वेरिएशन भी देखने को मिलता है। अब वेरिएशन ऐसा नहीं कि ह्यूमन बीइंग जो होगा वो कैट या डॉग को बढ़ देगा, ऐसा कोई वेरिएशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। मीन्स थोड़े कैरेक्टर्स में वेरिएशन देखने को मिलेंगे, हेरिडिटी में, जेनेटिक्स में वेरिएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो जनरेशन और वेरिएशन ये कहीं ना कहीं आपको रिप्रोडक्शन की वजह से आपको अपने आने वाली जनरेशन में चेंजेस देखने को मिलेंगे। दूसरा, कई बार रिप्रोडक्शन से हम न्यू स्पीसीज को भी प्रोड्यूस करते हैं, तो न्यू स्पीसीज यहाँ पर प्रोड्यूस हमें होते हुए देखने को मिलती है। मीन्स अलग तरीके का कुछ एक नया ऑर्गेनिज्म भी हम चाहें तो रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस कर सकते हैं। और रिप्रोडक्शन से आप अपने मतलब जैसे अगर ह्यूमन बीइंग्स है तो वो अपनी आगे जनरेशन ले जा सकते हैं। मीन्स ऐसा कभी टाइम नहीं आएगा अर्थ पे कि ह्यूमन बीइंग्स ही ना हो। जब तक ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोडक्शन करते रहेंगे तब तक ह्यूमन बीइंग्स अर्थ पे सर्वाइव करते रहेंगे। वैसे ही हर एक एनिमल्स के लिए, एलिफेंट्स के लिए भी, डॉग के लिए भी, कैट के लिए भी, हर एक एनिमल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करके अपने आप को अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए कैपेबल करके जाता है। क्योंकि आपको पता है हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ कंफर्म होती है कि आज नहीं तो कल, आफ्टर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसकी डेथ होगी, जिससे हमने देखा था उसे क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। सो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि लाइफ स्पैन जब तक डेथ हो जाती है, सो आफ्टर डेथ वो ऑर्गेनिज्म को अपनी जनरेशन आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर होता है कि व्हाई वी मींस नीड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का हमने लाइफ स्पैन देखा। एक चीज याद रखिएगा, जो मैंने आपको लाइफ स्पैन बताया, जो आपको ऑर्गेनिजम्स के बताया है, वो नीट में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस एमसीक्यू के लिए भी मोस्ट आईएमपी होते हैं। सो आप इनको ध्यान रखिएगा। आज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन के कौन से टाइप्स होते हैं, जिससे आपको ये सब और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। बाकी फॉर द नोट्स और नीट क्लियर करने के लिए, नीट के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आप हमारा एप्लीकेशन यूनिज्ञान प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसमें आपको नीट की नोट्स, मटेरियल, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम्स, ये सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। सो प्लीज डाउनलोड द यूनिज्ञान ऐप फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ नीट और 12th स्टैंडर्ड। सो थैंक यू so much for watching my video. Stay tuned with Unigyan channel and wait for the next video. Thank you so much.